अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, टाइम कम हो और आटा गूंदने को भी दिल ना करे, मूली को भी कद्दूकश करने के लिए टाइम ना हो, तो कैसे आप लोग मूली का पराठा बना सकते हैं झटपट। 5 मिनट में ये पराठा बनेगा। ये आज आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। शुरू से लेके एंड तक आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपका जो पराठा है बहुत अच्छा और बेहतरीन बने। मूली लिया मैंने 1 अदद। आप लोग भी जितनी मूलियाँ लेना चाहते हैं, जितने पराठे बनाएंगे उस हिसाब से आप लोग मूलियाँ ले लें। टाइम बिल्कुल ना हो और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हो तो आटा भी गूंदने को दिल ना करे और मूली कद्दूकश करने का भी टाइम ना हो, तो कैसे हम मूली का पराठा बनाएंगे। झटपट बनेगा, 5 मिनट में बनेगा। आइए मैं आपको आज बनाना सिखाती हूँ। मेरे पास है मूली, थोड़ा सा प्याज, 2 सब्ज़ मिर्चें। इनको हम झटपट बनाएंगे मूली के पराठे को। बगैर आटा गूंदे आज बनाएंगे। आटा गूंदने को भी बाज़ का दिल नहीं करता, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो मूली हम ले लिए, मैंने मूली को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार लेंगे। आप लोग इसके जो सब्ज़ पत्ते हैं ये लाजमी साथ लिया करें मूली के, इससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर आयरन होता है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो अब इसको हम जो सॉफ्ट वाले पत्ते हैं इसको उतार लेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको काट लें। मेरे पास 1 मूली है, इस हिसाब से इसके पत्ते हैं। पत्ता पत्ता मैं तोड़ लूँगी बस। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं झटपट ये बनाना सिखाऊंगी। प्याज को हम हाफ मैंने ले लिया है, मूली के हिसाब से हमने आधा प्याज ले लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से आज मैं बताऊंगी कमाल की रेसिपी, बहुत बेहतरीन रेसिपी आज है। जो बच्चे या बड़े मूली का पराठा पसंद नहीं करते, बाज़ लोग नहीं घर में करते, उनको आप एक बार ये पराठा खिलाएंगे तो वो दोबारा फरमाइश करेंगे इस पराठे की। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपकी जो बचत हो जाएगी सिलेंडर की या गैस की, कि बहुत जल्दी ये बनेगा और आटा गूंदने का भी आपको बिल्कुल इतना टाइम लगेगा ही नहीं। तो ये बगैर आटा गूंदे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा, विंटर का मौसम है, तो आटा ठंड में आप बिल्कुल नहीं गूंदेंगे। इस तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी। मूली को भी मैं काट लेती हूँ। अगला स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि इसको झटपट कैसे बनाना है। जल्दी से रेसिपी आपने देखनी है। मूली को मैंने छील लिया, पील ऑफ कर लिया। तो अब इसके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से थोड़े पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से रफली सा आप लोग इसको काट लें। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैं पानी डालूंगी। एक मैंने बर्तन ले लिया, इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 गिलास या आधा गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डालना है ताकि ये मूली और प्याज ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम गला लेंगे। देखिए सब्ज़ मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मूली के पत्ते को काट कर इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से हम मूली के पत्ते को भी काट लेंगे, मोटा मोटा सा इसके अंदर रफली सा काट कर। तो बस इसको हम रख देंगे। इसके अंदर नमक मिर्च आप लोग अभी भी ऐड कर सकते हैं, या आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी आपने पूरी वॉच करनी है एंड तक, ताकि जो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी और मज़े की बने। अब इसके अंदर हम हल्का सा 1 लहसुन का जवा डाल देंगे। जितनी मेरे पास 1 मूली है, आप 2 भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप करूँगी। अब इसको हल्का सा हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून है। जितनी मेरे पास मूली है उस हिसाब से बस नमक डालकर अब इसको हम ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम चेक करते हैं, मूली और प्याज जो डाला हुआ था इसका पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अब इसको हम चेक करेंगे। बस ठीक है, अब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर में आप लोग पीस भी सकते हैं, या इस तरह हाथ वाला जो मैशर है हैंडमेड, उससे भी आप लोग मैश कर सकते हैं। इसको फ्लेम को बंद कर दें। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि इसको हम ब्लेंडर में, मिक्सी जार में इसकी पिसाई करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। ये देखिए मैंने इसी के साथ इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसका जो डो बन गई है, अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मूली जो हमारी मैश हो चुकी है अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये गल चुकी है। अब इस मटेरियल को हम एक बोल में डाल देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए सारा पलट देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी नमक मिर्च डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा हमारा स्पाइसी किस्म का पराठा बने। सुरख मिर्च आधा चम्मच, नमक पहले भी डाला है, थोड़ा सा और डालेंगे ताकि इसके अंदर आटा डालना है। हल्की सी हम 2 चुटकी हल्दी की डालेंगे। साबुत खुश्क धनिया इसका पाउडर है थोड़ा सा। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं, वाइट आटे के साथ भी, घर का जो आटा है उसके साथ भी। जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप इसके अंदर आटा डाल दें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी। इसको अच्छे तरीके से छान लिया है और जितना मैदा है उतना ही हम इसके अंदर आटा डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्का सा इसके अंदर पानी की ज़रूरत, आप पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारी डो बन गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारा जो डो है ज़रा थोड़ी सी नरम बने। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्विक एंड इजी ये रेसिपी है। आप लोग 5 मिनट में इस रेसिपी को बना सकते हैं जब भी आपको भूख लगे और आटा गूंदने को दिल ना करे, या मूली भी कद्दूकश किए बगैर ये रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों को आप लोग स्नैक्स के तौर पर ये पराठा लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जॉब गोइंग जो है वो लोग भी ये खा सकते हैं इजीली। बस इसको अच्छे तरीके से हमने डो को तैयार कर लिया है। बस इसको अब हम 5 मिनट रखेंगे, इसके बाद इसको हम तवे पे बनाएंगे। अब एक पैन ले लिया, इसके अंदर हल्का सा हमने घी डाल दिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना पहले। अब इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डालते जाएं। देखिए खुद ही ये पराठे की शक्ल में बन जाएगा। चम्मच की मदद से भी इसको आप लोग हिला सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। जब ये सारा पक जाएगा फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। अब इसकी एक साइड पक चुकी है, नीचे से देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसको हम पलट देंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पकाना है। ये देखिए आहिस्ता से इसको पलटेंगे। तो बस इसी तरीके से दोनों साइडों से हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करें। बस अब हमारा पराठा बन गया है माशाल्लाह से। अब इसको हम प्लेट के अंदर इस तरीके से पलट देंगे। देखिए अब दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब दूसरा भी इसी तरीके से हम पराठा बनाएंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने डाल दिया पैन के अंदर और बस इसको फैला दें चम्मच की मदद से। हल्का हल्का सा घी लगा दें ऊपर ताकि ये टूटे ना। तो अब इस तरीके से इसको पलट दिया है। तो बस ये देखिए हल्के हल्के घी के अंदर ये बहुत अच्छा मज़ेदार पराठा हमारा क्रिस्पी सा बन जाएगा। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बहुत ही मज़े की और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे पराठे की तरह। माशाल्लाह मूली के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। तो आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।